तो क्या होता है अगर आप सेक्स 1 साल, 5 साल, 10 साल तक नहीं करते? क्या आपके जेनिटल्स छोटे हो जाते हैं? क्या आप इनफर्टाइल हो सकते हैं? क्या आप इमोशनली कोल्ड होके ऑपोजिट सेक्स से कनेक्ट करना बंद कर देंगे? आज इस बात की साइलेंस को तोड़ते हैं, साइंस के साथ। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन सर्जिकल स्पेशलिस्ट हूँ, सेक्सुअल मेडिसिन का काम करता हूँ। ये सवाल मुझसे किसी ने आके पूछा तो मुझे लगा क्यों ना वीडियो बनाऊं, क्योंकि ये चीज़ आप सबकी जाननी ज़रूरी है। सेक्स इम्पॉर्टेंट है, पर कितना और क्या इसकी वजह से कभी बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। जानिए इस वीडियो में। बीच में दूंगा नंबर 4 पॉइंट पे एक ऐसी चीज़ जो बच्चे से लेके बूढ़े तक मालूम होनी चाहिए। एंड का बोनस पॉइंट मिस मत करिएगा। अब ये क्वेश्चन मैटर क्यों करता है? देखिए, आप अपनी चॉइस से सेलिब्रेट होंगे कि मुझे सेक्स नहीं करना, मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अब हो सकता है किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो जिसमें आपस में आपका मिलन ही नहीं होता। आपका दिल टूटा है, उस हार्ट ब्रेक में हो सकता है आप रह रहे हो, या सिंपली आजकल आपका मूड ही नहीं कर रहा। पर वो सब ठीक है, दैट्स ओके। पर लेट्स अंडरस्टैंड रियली व्हाट हैपेंस टू योर बॉडी, your mind, and your hormones when sex disappears from your life. तो बॉडी इफेक्ट्स और फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? तो चलिए आपको आदमी के बारे में बताता हूँ। तो पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि आपकी पेनिस श्रिंक नहीं करती टिश्यूज से। पर एक चीज़ होती है, अगर आपको लैक ऑफ इरेक्शंस हो रहे होते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम पे, तो वेस्कुलर इलास्टिसिटी जो होती है पेनिस के अंदर, ये कम हो जाती है, जिसकी वजह से इरेक्शंस थोड़े स्लो हो सकते हैं या वीकर हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ पे फ़र्क पड़ता है, वो है प्रोस्टेट हेल्थ पे। प्रोस्टेट हेल्थ के लिए आपका इजैकुलेट करना ज़रूरी है। कुछ स्टडीज़ ने यह दिखाया है कि फ्रीक्वेंट इजैकुलेशन से प्रोस्टेट का कैंसर कम होता है। तो चलिए अब विमेन के बारे में बताता हूँ। तो जो वेजाइनल टिश्यू होता है ये कम इलास्टिक हो जाता है, थोड़ा इसमें ड्रायर भी हो जाता है, और ये तब ज़्यादा होता है जब आप मीनोपॉज़ के पास पहुँच जाते हैं। अगर आप मीनोपॉज़ के पास पहुँच गए हैं, सेक्स रेगुलर नहीं करते हैं, तो आपकी वेजाइना की इलास्टिसिटी और ड्राइनेस बढ़ जाती है। तो लैक ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी से एक चीज़ और होती है, और क्या होती है कि जब आप इंटरकोर्स करने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो सकता है। पर ये स्टिमुलेशन से, फोरप्ले से और ईस्ट्रोजन थेरेपी से ठीक की जा सकती है। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, जर्नल ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग की बोल रहा हूँ। और ये सब चीज़ें साइंटिफिकली आपको मैंने बताई हैं, हो सकती हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि चलिए बॉडी की तो कोई बात नहीं, पर दिमागी रूप पे मेंटल एंड इमोशनल चेंजेस हो सकते हैं क्या? तो चलिए बात करते हैं दिमाग की, क्योंकि यहाँ पर रियल इम्पैक्ट पड़ता है। एक हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। ये कडलिंग हार्मोन है, प्यार करने का हार्मोन है। एक होता है डोपामीन, जो आपको प्लेजर देता है, और तीसरा होता है एंडोर्फिन, जो आपको स्ट्रेस में रिलीफ देके शांति देता है। ये तीनों सेक्स में रिलीज होते हैं। पर क्योंकि बहुत सी सेक्सुअल इनएक्टिविटी की वजह से ये रेगुलरली रिलीज नहीं होते, तो कुछ चीज़ें हो सकती हैं, आदमियों में भी और औरतों में भी। एक हो सकती है, आप स्ट्रेस रहते हैं, इंक्रीज स्ट्रेस, चिड़चिड़े रहते हैं, आपका मूड स्विंग होता रहता है, कभी गुस्सा कभी खुश, इरिटेबल से रहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें कई बार होती है, आप लो सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ में कुछ बॉडी इमेज के इश्यूज हो जाते हैं। मैं काला बहुत हूँ, मैं मोटा बहुत हूँ, मेरे चेहरे पे पिंपल्स हैं, मेरे बाल नहीं हैं। ये एक फीलिंग आ जाती है, जो ये सब झूठी। अपने आप से तो प्यार करना ज़रूरी है, पर कभी कभी ये एक चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे बोलते हैं एंजाइटी इन फ्यूचर इंटीमेसी। डर परफॉर्मेंस का, जजमेंट। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप टूटे हुए हैं। इट मीन्स आपके बॉडी को बहुत केमिकल नहीं मिल रहे रिवॉर्ड जो उसे मिलने चाहिए। इसीलिए तो कहता हूँ मैं, सेक्स ज़रूरी है, क्योंकि ये रिवॉर्ड आपके बॉडी और हेल्थ दोनों के लिए अच्छा है। अब क्वेश्चन है, ये तो एक प्रॉब्लम है, क्या मैं बाउंस बैक कर सकता हूँ, कर सकती हूँ? अब अच्छी न्यूज़ ये है, कोई चीज़ ऐसी परमानेंट नहीं है। आप रीइग्नाइट कर सकते हैं अपने सेक्सुअल हेल्थ को किसी भी एज पे। बॉडी रिस्पॉन्ड कर सकता है आपके टच को, इंटीमेसी को, अराउजल को,
जब आप रीइंट्रोड्यूस करते हैं। और 5 से 10 साल में भी अगर आपने सेक्स नहीं किया है, तो आपका ब्रेन और आपका बॉडी दोनों अडेप्ट कर सकते हैं। अब आप सेल्फ प्लेजर करें, फिजिकल इंटीमेसी करें, इमोशनल क्लोजनेस करें, आपकी बॉडी धीरे धीरे स्लोली स्टार्ट होती है, और ये होनी ज़रूरी है। आपको एक पेशेंट की बात बताता हूँ, नाम तो चेंज कर दूंगा। तो ये राहुल, 41 साल के एक बैंकर, मेरे पास में क्लिनिक में आए, बोले सेक्स 6 साल से नहीं किया है, मेरी वाइफ से मेरी अनबन है, कॉन्फिडेंस अब खो चुका हूँ, कहीं बाहर भी जाता हूँ वहाँ भी नहीं कर पाया, अभी घूमने गया था हिंदुस्तान के बाहर और वहाँ भी पेमेंट करने के बाद भी नहीं कर पाया, मुझे अब अच्छा नहीं लगता। तो फिज़िकली सिक नहीं थे, इमोशनली डिस्टेंट थे, अपनी वाइफ से झगड़ा रहता था, अपने आप से, बॉडी इमेज से। काउंसलिंग की, लाइफस्टाइल चेंज किया, उनका टेस्टोस्टेरॉन चेक किया, कुछ ठीक किया, कुछ कम्युनिकेशन की, अपनी वाइफ के साथ में उन्होंने काउंसलिंग की। 3 महीने बाद मुस्कुराहट थोड़ी बढ़ी, 6 महीने बाद में आपस में रिलेशन वाइफ से चालू हुआ, और 9 महीने बाद, वाइफ उनकी यंग थी, करीब करीब मेरे ख्याल से होंगी 28-30 साल की, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, और प्रेगनेंसी हुई। तो आप कभी टूटते नहीं हैं, आपको बस रिकनेक्ट करना होता है, मेंटली अपने आप से, इमोशनली पार्टनर से और अपने आप से, और फिज़िकली आपको अपने से मोहब्बत करनी है बस। ये स्टोरी इसलिए समझा रहा हूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसीलिए कोर्स लेके आ रहा हूँ। ये कोर्स बड़ा कमाल का एक कोर्स होगा जो दुनिया में आज तक नहीं बना। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पे, प्रेमेच्योर इजैकुलेशन पे, लो सेक्स डिज़ायर पे, फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन पे, एंड हाउ टू इग्नाइट योर इंटीमेसी। ये पांचों कोर्सेज में लेके जो आने वाला हूँ, ये गेम चेंजिंग होंगे। तैयार कर रहा हूँ, जिस दिन आ जाते हैं रिलीज़ कर दूंगा, और आपको बहुत अच्छे लगेंगे। क्यों? क्योंकि आप फ़ोन पे या कंप्यूटर पे अपने बेडरूम में अकेले, बिना किसी प्रॉब्लम के, ये सारी चीज़ों को समझ के अपनी ज़िंदगी को बदल सकेंगे। अब आता हूँ कि कॉमन मिथ्स कौन कौन से बस्टेड हैं। तो देखिए, एक मिथ्स तो ये है, क्या मैं इनफर्टाइल हो जाऊँगा या हो जाऊँगी अगर मैंने सेक्स नहीं किया? नहीं, फर्टिलिटी थोड़ी कम हो सकती है उम्र के साथ, बीमारी के साथ, पर एब्स्टिनेंस से नहीं होती। ये अकेली चीज़ नहीं है। क्या मेरा स्पर्म या सीमन बिल्डअप होके मुझे हार्म करेगा? नहीं, बॉडी रीअब्जॉर्ब कर लेता है न्यू स्पर्म को सेफली, तो उसकी कोई कहानी नहीं है। एक ने मुझसे पूछा, विल आई लूज इंटरेस्ट फॉर एवर? मे बी टेम्पररी आप कर सकते हैं, पर लिबिडो आपको वापस आ सकती है स्टिमुलेशन से, कॉन्फिडेंस आ सकता है, और इमोशनल बॉन्डिंग तो हो ही सकती है। और आखिर में आपको एक बोनस टिप मैं दूंगा कि अगर आपने सेक्स नहीं किया महीनों से, सालों से, या दसियों साल से, तो आप अकेले नहीं हैं, आप टूटे नहीं हैं, कोई आप में अब नॉर्मल नहीं है। सेक्स तो जस्ट एक फिजिकल एक्ट है। आप अगर सोच रहे हैं ऐसा, तो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये एक इमोशनल, हार्मोनल और साइकोलॉजिकल स्टोरी है। आप इसे शुरू कर सकते हैं किसी भी टाइम, और जब भी आप करते हैं, इसे प्यार से कीजिएगा, शर्म से नहीं। और आखिर में आपको एक बात बताऊं, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए, इस चीज़ पे साइंटिफिकली बहुत कम लोग बात करते हैं। मैं करता इसलिए हूँ कि हमारे देश में और हमारे देश के बाहर जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है, ये ठीक हो सके। कुछ इसका चार्ज भी नहीं कर रहा, आप भेजिए ना इसको लोगों को, बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। और कौन कौन से टॉपिक पे आप सोचते हैं मुझको और बात करनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और सबसे बड़ी बात, अगर आपका बेबी नहीं है और आप चाहते हैं करना, तो एक वेबिनार है जिसका मैं लिंक दे रहा हूँ, जहाँ मैं और आप बात करते हैं। उस वेबिनार में आ जाइए, जिससे मैं और आप बात करें। आई लव टू मेक दिस वीडियो, एंड आई होप ये दुनिया एक प्यार भरी, खुशहाल दुनिया हो। गॉड ब्लेस एवरीबॉडी।